वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल ख़ैर व बिका नस्तईन। सबसे पहले हमने मेन पार्ट्स में से पहला पार्ट लिया था हल्क का। ठीक है, हल्क में हमने देखा था मज़ीद 3 पिन पॉइंट्स हैं, यानी 3 ख़ारिज मज़ीद हैं हल्क में, जहाँ से हमारे 6 हरूफ अदा होते हैं। तो उस 3 पिन पॉइंट्स में हमारे क्या थे? अक्सर हल्क, वसत हल्क और अदना हल्क। अक्सर हल्क हमने देख लिया कि अक्सर हल्क सीने की तरफ वाले हिस्से को कहते हैं, और ये यहाँ से हमज़ा और हा अदा होते हैं। फिर हमने देखा वसत हल्क, वसत कहते हैं दरमियान को, और ये होता है का दरमियान वाला हिस्सा एपिग्लोटिस के पीछे बिल्कुल। ठीक है, और यहाँ से हमने देखा कि ये वसत हल्क में से हमारे हा और आइन अदा होते हैं। आज हमारा मखरज है हा। हा का मखरज भी सेम, चूंकि वही है, तो हा भी सेम इसी तरीके से हम अदा करेंगे कि ये अपनी जुबान को पीछे और नीचे की तरफ। ठीक है, नीचे मैं इसलिए कहती हूँ, नीचे की तरफ अदा करने का मकसद ये होता है कि आपका अगर जुबान की ये जो पिछला वाला हिस्सा है, जुबान की जड़, अगर ये ऊपर की जानिब उठ गई तो हमारा हा मोटा हो जाएगा। हा भी बारीक हर्फ है, आइन भी बारीक हर्फ है। अब तक हमने जितने हरूफ के मखारिज किए हैं, हमज़ा, हा, आइन, हा, ये तमाम चारों हरूफ जो हैं बारीक हरूफ हैं, और ये हल्क से अदा होने वाले 6 के 6 हरूफ को हम मखरज के एतबार से हल्किया कहते हैं। ठीक है, हल्किया, इनका मखरज के एतबार से नाम है हल्किया। क्यों? क्योंकि ये हल्क से अदा होते हैं, इसलिए इनको हल्किया कहते हैं। और जब हम दूसरे रूल्स की तरफ चलेंगे और दूसरे रूल्स पढ़ेंगे, तो इनको हम नाम देंगे हरूफ हल्की। ठीक है? तो इसलिए इन 6 हरूफ को आपने अपनी फिंगर टिप्स पर याद कर लेना है कि हरूफ हल्की कौन से हैं और कितने हैं। हरूफ हल्की 6 हैं, और ये कौन से हैं? हमज़ा, हा, आइन, हा, गइन, ख़ा। ठीक है? गइन और ख़ा हम इंशाल्लाह नेक्स्ट पढ़ेंगे। तो अभी तक जो 4 हरूफ हम हरूफ हल्की पढ़ चुके हैं, इनको आपने अभी माइंड में रखना है। ठीक है? अभी मैंने आपको बताया कि हा जो है ये भी बारीक हर्फ है, जिसकी वजह से बारीक हरूफ के लिए जुबान की जो पीछे से डायरेक्शन होती है वो स्ट्रेट होती है। मोटे हरूफ के लिए जुबान की पिछली डायरेक्शन ऊपर को उठी हुई होती है, लेकिन बारीक हरूफ के लिए जुबान स्ट्रेट रहती है। ठीक है, इसलिए हा के लिए हम जुबान को नीचे की तरफ और पीछे की तरफ जब प्रेस करेंगे, ये एपिग्लोटिस जो है वो पीछे जाके टकराएगी, जिसकी वजह से स्पेस जो है वो कम हो जाती है और हमारा हा अदा हो जाता है। हा में जो है ना वो ठंडी सांस पाई जाती है, यानी हा को अदा करने के लिए हम पहले अपनी ठंडी सांस वाली साउंड लेकर आएंगे, फिर उसको हा को अदा करेंगे। कैसे? ये वाली, ये। अब ये ठंडी सांस कैसे निकलेगी, हमें कैसे पता चलेगा? देखिए, जब हम स्टेयर्स चढ़ते हैं, सीढ़ियां चढ़ते हैं, या फिर हम भागते हैं, ठीक है, या तेज चलते हैं, कुछ लोगों को तेज चलने से भी सांस फूलना शुरू हो जाता है। तो जब ये सांस फूलता है, और जिसको हम कहते हैं सांस चढ़ गया, ठीक है, जब ये सांस फूलता है तो हम जरा वो ठंडी ठंडी सी सांस लेते हैं, ये सांस आ रही होती है। ठीक है, ये जो सांस आ रही होती है ना, ये वाली, तो ये हमारी वस्त हल्क से आ रही होती है। इसी सांस को लेकर हमने हा को अदा करना है। इसके अलावा हा में ठंडी सांस कैसे आ सकती है कि जैसे हम कोई चीज जो है स्पाइसी चीज खा लेते हैं, किसी में कोई ज्यादा स्पाइसेस होते हैं तो उसमें हम स्पाइसी चीज खा लें, तो हमारी हल्क में जो है वो थोड़ा जो है ना वो जलन महसूस होती है। अब उस जलन को खत्म करने के लिए अगर हम अपनी ठंडी सांस निकालें और करें, ये करें, तो ये भी हमारी हा वाली सेम पिन पॉइंट वाली साउंड है। ठीक है, ये हा का पिन पॉइंट है। अगर हम इसको हा कहते हैं ना, हा, तो वो ये गोल हा बन जाता है, जो कि हमारा नीचे सीने की तरफ से अदा होता है, अक्सर हल्क से अदा होता है। तो हमने इसको गोल हा नहीं कहना, हा कहेंगे तो ये मिक्स हो जाएगा और मीनिंग पूरा का पूरा उलट हो जाएगा, चेंज हो जाएगा मीनिंग। इसलिए हमने इसको अदा करने के लिए पहले ठंडी सांस को निकालना है। कैसे? ये, फिर करेंगे हा, 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 ये। ठीक है, वो पीछे पीछे प्रैक्टिस करें। ठीक है, हा, हा, इस तरह से आप पहले ठंडी सांस निकालेंगी। और ठंडी सांस कैसे निकलेगी? सबसे पहले तो आप उसकी टिप्स को नोट करें कि जुबान को पीछे और नीचे की तरफ प्रेस करें। ठीक है, पहला टिप ये। दूसरा टिप ये कि जब सीढ़ियां चढ़ते हैं और हमारा सांस फूल जाता है, तो उस फूलते हुए सांस की कैसे साउंड होती है? ये। ठीक है, उस
ठंडी सांस को निकाल के फिर आप हा निकालें। फिर तीसरा टिप मैंने क्या कहा कि आप जब स्पाइसी चीज खा लेते हैं और हल्क को ठंडा करने के लिए आप उसमें से ठंडी सी सांस निकालते हैं जलन को खत्म करने के लिए, तो उसको भी आप हा ही कर, उस पिन पॉइंट को हा हा ये करके हा 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 ये करेंगे। आप देखेंगे जब आप ये हा निकालते हैं तो आपकी जुबान की डायरेक्शन जो वो पीछे मजबूती की तरफ पीछे की तरफ प्रेस हो रही होती है, ठीक है। तो ये एपिग्लोटिस के ही काम से हमारा आइन और हा निकलता है। अगर आपकी जुबान की डायरेक्शन को आप फोकस नहीं करते तो आपका आइन हमेशा हमजा रहेगा और आपका हा हमेशा हा रहेगा। हा और हा और हमजा और आइन दोनों में फर्क है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इन दोनों में हा और हा है, इनमें हम फर्क पहचानेंगे कैसे, ठीक है। पहले तो हम पिक्चर से फर्क को पहचानते हैं, फिर हम इनकी बाकी चीजों से देखते हैं। देखिए यहाँ पर हा की जो डायरेक्शन है वो यहाँ नीचे नीचे से आवाज आ रही है हा की, ठीक है, यहाँ से निकल रही है। और एपिग्लोटिस ने कोई एफर्ट नहीं की, जुबान ने कोई एफर्ट नहीं की पीछे जाने की, जिसकी वजह से यहाँ पर स्पेस कम नहीं हुई और हमारी जो आवाज है डायरेक्ट मुंह से बाहर निकल आती है। हा और आइन को निकालने के लिए हमें एफर्ट करनी ही करनी है, चाहे हम जितने मर्जी भी अच्छे तिलावत वाले हैं, लेकिन अगर हमारा हा और आइन नहीं निकल रहा तो इसका मतलब है हमारी तिलावत अच्छी नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए एफर्ट आपको करनी ही पड़ती है, और एफर्ट करने के लिए आप जस्ट इस डायरेक्शन को नोट कर लें, इस जुबान की डायरेक्शन को अगर आप नोट कर लेंगे ना कि इसको आपने पीछे की तरफ मजबूती से नीचे और पीछे की तरफ प्रेस करना है, तो आपको बिल्कुल भी इस चीज में मुश्किल नहीं रहेगी, ठीक है। हाँ, अब देखिए इनको प्रोनाउंस करके अगर आप देखें तो यहाँ देखें हा हा, ठीक है। और इसको देखें हा 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 हा, ठीक है। हा सिंपल और हा हा, इसमें क्या है एफर्ट, ठीक है। हा में कोई एफर्ट नहीं, लेकिन हा में जुबान की एफर्ट पीछे की तरफ, ठीक है। अच्छा, अब हमने देखा था कि गोल हा को जब हम साकिन हालत में अदा करते हैं तो इसमें सांस जारी रहती है, ठीक है, सांस जारी रहती है। तो यही चीज हा में भी है, ठीक है। ये इन दोनों में रिजेम्बलेंस है कि गोल हा और दूसरी हा में साकिन हालत में सांस जारी रहती है, ठीक है। अगर मैं आपको ये क्वेश्चन दूं कि हा और हा में साकिन हालत में सांस का क्या ताल्लुक है, मतलब इनमें फर्क है या रिजेम्बलेंस है, ये आपने बताना है, ठीक है। तो आपका यही आंसर होना चाहिए कि गोल हा में भी और हा में भी सांस जारी रहती है, साकिन हालत में सांस जारी रहती है, ठीक है। और अगर हम इनको देखें कि आवाज का क्या ताल्लुक है, तो आवाज भी जारी रहेगी, ठीक है। अब हम इनके थोड़ी सी प्रैक्टिस की तरफ चलते हैं। सबसे पहले सिंपल हरकाते सलासा से हम इनकी प्रैक्टिस करते हैं और दोनों में डिफरेंस करते हैं, ठीक है। हा और हा जबर के साथ फतहा के साथ हमने अदा किया। हा 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 हा, ठीक। सेकंड पे चलें। ही 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 ही, ठीक है। जोर देना है, हा के लिए जोर देना है, ठीक। नेक्स्ट चले दोमा के लिए। हु ह्रू हु ह्रू, फर्क समझ आ रहा है आपको कि इस वाले हा के लिए हमने हर हाल में पहले ठंडी सांस लेके आनी है, ठीक है। हा ही ह्रू, पहले ये सांस हा ही ह्रू, लेकिन ये वाली इसके लिए हमें एफर्ट करने की जरूरत ही नहीं है। ये हैप्पी हैव हाउस ये वाला एच वाला हा होता है, इसको हमने सिंपल रखना है हा ही हु, हा ही हु। और उसको क्या किया हमने हा ही हु, ठीक है। हा ही हु और फिर हा ही हु, इसके साथ आपने ये सारी की सारी प्रैक्टिस करनी है। फिर इसके बाद हम इसमें नेक्स्ट डिफरेंस करते हैं।
साकिन हालत में देख लेते हैं इसकी अदायगी हम किस तरीके से करेंगे। दोनों में सांस भी जारी रहता है साकिन हालत में, दोनों में आवाज भी साकिन हालत में जारी रहेगी। अब देखें, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या रहेगा कि इसमें जो है वो ठंडी सांस वाली आवाज रहेगी, एफर्ट रहेगी, जो जुबान का प्रेशर है वो पीछे की तरफ जाएगा, लेकिन इसमें जुबान का प्रेशर कोई पीछे की तरफ नहीं जाएगा, एपिग्लोटिस का कोई काम शाम नहीं होगा, सीधी डायरेक्ट आवाज मुंह से बाहर निकलेगी। यहाँ पे आवाज जो है वो कम स्पेस से बाहर निकलेगी हा के लिए, और हा के लिए जो आवाज जो है वो डायरेक्ट बाहर निकल आएगी, इसके लिए स्पेस कम नहीं होगी। देखें, आह, ईह, ऊह। और दूसरा देखें, आह, ईह, ऊह। दोनों में डिफरेंस देखते हैं। आह, आह, ईह, ईह, ऊह, ऊह। सांस और आवाज दोनों जारी रहने चाहिए साकिन हालत में। आपने आवाज को हिलाना नहीं है, ठीक है। आवाज आपकी कब हिलती है, जब आप उसमें जल्दी करते हैं, अह या फिर अह ये करते हैं, ठीक है। आपने आवाज को साकिन हालत में हिलाना नहीं है, ना हा की और ना ही हा की, दोनों की आवाज साकिन हालत में हिलेगी नहीं, दोनों की आवाज साकिन हालत में जारी रहेगी, दोनों की सांस साकिन हालत में जारी रहे। आपको पॉइंट क्लियर करना जरूरी था। जैसे इहदीना, इहदीना, अब कौन सी किस में से हमने पकड़ा, यहां से, इस वाले में से। हम हा साकिन है और उससे पहले कसरा है, तो इह, इसको हमने प्रोनाउंस किया इह, और इसी तरह इहदीना, और ये हमारी क्या गलती होती है, इहदीना, इह नहीं करना है, ठीक है। इसी तरह युहराऊन, ये हमने किस में से लिया, इसमें से ले लिया, ठीक है, युहराऊन। अब हम इनको अदा करेंगे, आहा, आहा। अब इसमें जो सांस और आवाज हैं वो वैसी ही रहेंगी जैसी हमने पहले पिछले स्लाइड्स में कहा कि जारी रहेंगी, ठीक है। ये आहा, आहा के ऊपर हमने क्या टाइम लगाया, तशदीद का हमने टाइम लगाया। कैसे हमने तशदीद का टाइम लगाया कि तशदीद वाले हर्फ में दो हरूफ छुपे हुए होते हैं, ये आप सबको मालूम। अब इसमें क्या है, हमारे पास पहला हा साकिन है और दूसरा हा जो है वो जबर के साथ है। इसी तरह बाकी तमाम हा और हा, ये तमाम चीजें इसी तरह है कि पहला हा साकिन होगा, तमाम में पहला हा और हा साकिन है, और दूसरे में हरकत चेंज होती जा रही है, ठीक है। तो पहले हम हा साकिन को अदा कर रहे हैं हमजा के साथ, ठीक है, पहले वाले हा को, आह। तो हमने हा साकिन में देखा कि आवाज और सांस दोनों जारी रहते हैं, ठीक है। पहले हमने इसकी रिक्वायरमेंट को पूरा किया, हा साकिन की रिक्वायरमेंट को पूरा किया, उसके बाद हमने जबर, जबर वाला हा अदा कर दिया, हा, आहा, आहा। अब यहाँ पर अगर आप वो इसको प्रेस करके नहीं जाते, इसकी तशदीद को अदा करके नहीं जाते, तिलावत की खूबसूरती खराब हो जाती है, ठीक है, आपकी तशदीद ड्रॉप हो जाती है, और तशदीद ड्रॉप होगी तो आपकी लाहने जली हो गई, ठीक है। तो लाहने जली आपको पता के कबीरा गुनाह है। तो हम यहाँ पर इन तमाम चीजों में जो है वो पॉइंट आउट करते हुए, इन पर फोकस करते हुए इनको अदा करेंगे। हा, जैसे मैंने आपको हा के जो टॉपिक था, हा का मखरज था, उसमें मैंने आपको ये एक एग्जांपल रखी थी, मुतहरा, मुतह, ठीक है, मुतहा, ठीक। ये क्यों एग्जांपल रखी थी कि तशदीद भी हमने प्रॉपर तरीके से इसी तरह अदा करनी है, ठीक है, उसमें भी हमने तमाम बातों को नोट रखना है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, हम इनको अदा कर लेते हैं, दोनों में डिफरेंस करके अदा करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं आहा, ठीक है, फिर हम चलते हैं आहा, आहा, आहा। अगला देखते हैं हम आही, ठीक है, नेक्स्ट आही, फिर आगे देखें आही, 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 आगे आहू, फिर आहू, ये डिफरेंस। यहाँ पर बिस्मिल्लाही, इसमें कोई भी आपको एफर्ट लगाने की भी जरूरत नहीं है, और ना ही आपको पड़ती है जरूरत। लेकिन हाँ, इसमें एक चीज आप लोगों को करने की जरूरत होती है, जो कि आप ही को हे बना देते हैं। हे नहीं करना है, ही को, यानी हा की जो जेर है उसको ई की साउंड में रखना है, आपने ए की साउंड में नहीं लेके जाना। जहां आप ए की साउंड में लेके जाते हैं ना, वहां आपका मजहूल हो जाता है, ठीक है। इसको ई की साउंड में रखना है, कैसे, ही, नॉट हे। आप क्या करते हैं कुछ स्टूडेंट्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमा, हेर, हेर, ये नहीं करना, हिर, हिर, ठीक है, हिर करना है आपने, बिस्मिल्लाहिर्रहमा
रह रह, ये यहाँ पर देखिए रह, हा साकिन आ गया, सांस और आवाज दोनों जारी, ठीक है। रह रह रह, ये करना है ठंडी सांस के साथ। अब ही और जो गोल हा है और दूसरा वाला हा है, उसमें हम दोनों में डिफरेंस करें। रह, अगर हम करते हैं रहमान, राह करेंगे तो गोल हा बन जाएगी, गलत है। रहमानिर्रहीम, यहाँ पर फिर से ये वाली हा आ गई ठंडी सांस वाली, जो कि आज हमारा मखरज है। रहीम, हीम, हीम, पहले ठंडी सांस निकले, ये, फिर हीम, 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 ठीक है। रहमानिर्रहीम, रहमानिर्रहीम, ये आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। कुछ कलिमात मैंने लिए हैं जो कि हमारी नमाज के स्टार्ट में सना पढ़ते हैं, तो उसमें आते हैं, ठीक, ताकि हमारी नमाज सबसे पहले, हमारी जो 5 वक्त की नमाज है जिसमें हम अल्लाह ताला से मुलाकात करते हैं, उस मुलाकात में जो हम अदायगी करते हैं तो वो अल्फाज की अदायगी बिल्कुल एक्यूरेट अदायगी हो, ताकि हमारी मुलाकात जो हम अल्लाह ताला से कर रहे हैं वो अल्लाह ताला को पसंद भी आए इंशाल्लाह, ठीक है, जो हम नमाज में मुलाकात करते हैं। ठीक, तो सबसे पहले देखें सुबहानका, यहाँ पर हा बारीक हर्फ है तो अलिफ भी बारीक रहेगा, हा नहीं करेंगे, हा, ठीक है। क्या साउंड रहेगी, आ की साउंड रहेगी, हा। सुबहानका, यहाँ पर आई है हमारे पास गोल हा, ठीक है, इसको हम सिंपली अदा करते हैं, कोई इसमें एफर्ट करने की जरूरत नहीं। अल्लाहुम्मा, नेक्स्ट वबिहम्दिका, हम ठंडी सांस, हमदी का नहीं करना, हा नहीं बनाना, इसको गोल क्या करना है, एफर्ट लगानी है, हम वबिहम्दिका सुबहानक अल्लाहुम्मा वबिहम्दिका, हम, ठीक है। हा, हम, ये चीज आपने नोट रखनी है। अच्छा, ये आ गया हमारा पिछले लेक्चर का आइन, ठीक है, जो कि हमारी सना में आता है। व ताला, यहाँ पर आ रहा है हमारा हमजा और गोल हा, ठीक है, जो कि हम पिछले लेक्चर्स में इनकी प्रैक्टिस कर चुके हैं। वला इलाहा, ठीक है, ये कलिमात हम सूरह अल फातिहा को, चूंकि हमारे सना में जितने हरूफ थे हा और हा के और आइन, वो हमने निकाल लिए। अब हम सूरह अल फातिहा में से देखते हैं कौन से हरूफ है हमारे। सबसे पहले देखें अल्हम्दु, हम, यहाँ पर हम अगर गोल हा से अदा करते हैं और हम कहते हैं नाउज़ु बिल्लाह अल्हम्दु, तो मीनिंग इतना खराब हो जाता है। क्या मीनिंग खराब होता है कि इस अल्हम्दु का मतलब है तमाम तारीफें, और अगर हम अल्हम्दु पढ़ते हैं तो उसका मतलब होता है तमाम धुआं, ठीक है। तो ठीक है, हम इतना बड़ा मीनिंग चेंज कर रहे हैं कि हम धुएं की बात अल्लाह ताला के लिए कर रहे हैं। हमने इसलिए यहाँ पर अब एफर्ट करनी है अपने हा को बेहतरीन करने के लिए अपनी नमाजों में, इसकी हर नमाज में हर रकत में इसको हमने एफर्ट के साथ ही पढ़ना है, और माइंड में रखना है कि अब हमने इसको अल्हम्दु नहीं करना, अब हमने इसको अल्हम्दु, हम, ये ठंडी सांस के साथ, पहले हा ठंडी सांस और फिर हम ये करेंगे। दूसरा, लाम साकिन को हिलाना नहीं है, मीम साकिन को हिलाना नहीं है, ठीक है। अल्हम्दु, ठीक, आगे गोल हा आ रही है हमारे पास, लिल्लाही, ही, जो जेर की कसरा की साउंड होती है वो ई की साउंड में होनी चाहिए, लिल्लाहे नहीं होना चाहिए, लिल्लाही, ठीक है। आगे देखिए रब्बिल आलमीन, आ हमारे पास आइन का वाला मखरज आ गया जो हम कर चुके हैं। फिर स्क्वीजिंग साउंड, आपकी रगड़ खाते हुए साउंड आनी चाहिए, जुबान की डायरेक्शन पीछे और नीचे की तरफ आपने मजबूती से पीछे को प्रेस करनी है, जिससे हमारी दबी हुई जो रगड़ खाती हुई साउंड है आ निकल आएगी, रब्बिल आलमीन। आगे देखें अर्रहमान रहीम, इसको हम अपनी बिस्मिल्लाह में देख चुके हैं, ठीक। तो हा साकिन में आपने सांस को जारी रखना है, आवाज को जारी रखना है, अर्रहमान रहीम, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ हम चलते हैं। कि यौमुद्दीन में अभी हमारा जो हम वो पढ़ चुके हैं मखारिज, उनमें से अभी कोई नहीं है। नेक्स्ट हम आयत की तरफ चलते हैं, इयाका,
ये हम हमजा का मखरज पढ़ चुके हैं और मैंने आपको बताया था कि हमजा में जो साउंड आनी चाहिए वो ई की यहाँ पर कसरा के साथ साउंड आनी चाहिए, ईया का। और यहाँ पर ये जो वा ईया का है इसमें वा और ई दोनों हाँ जो है वो अलग अलग होने चाहिए, यानी वाई या का नहीं करना आपने, इसको वाई नहीं बनाना, ठीक है, ये गलत होगा आपके लिए। ठीक, तो यहाँ पर हम आइन साकिन का मखरज भी कर चुके हैं, ठीक है। नाबुदु, आगे देखिए नस्ताइन, आई आइन, आपकी स्क्वीजिंग साउंड आनी चाहिए, आपकी रगड़ खाती हुई साउंड कैसे निकलेगी हम लेक्चर में देख चुके हैं। दीना, इह, इह आ गया हमारा इह, ठीक है। तो इसको हमने हिलाना नहीं है। हा साकिन में क्या कहा था मैंने, दोनों हा में हा और हा आवाज जारी सांस जारी, ठीक है। तो लेकिन फर्क क्या है दोनों में कि ये गोल हा हमारी सा हल्क से अदा होगी और दूसरी हा में ठंडी सांस के साथ वस्त हल्क से अदा होगी, ये डिफरेंस होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए हमने टाइम लगा के जाना है, हमने झटका मार के नहीं जाना, इहदीना नहीं करना, हमने क्या करना है, इहदीना, इहदीना, ठीक है। और एह और दे नहीं करना, ठीक है। जेर की साउंड आपने हमेशा ई की साउंड रखनी है, ये बात अपने पल्ले से बांध लें कि आपने इसको ए की साउंड में नहीं लेके जाना, एह देना नहीं करना, ठीक है। इहदिना सिरातल मुस्तकीम, ठीक हो गया, इहदिना सिरातल मुस्तकीम। बाकी के अभी हमने मखारिज नहीं पढ़े इसलिए उन पर अभी मैं फोकस नहीं करूंगा, हम इंशाल्लाह वक्तन फवक्तन तमाम मखारिज के साथ ये सारी चीजें देखते रहेंगे। लेकिन आप सबकी तरफ से सिर्फ और सिर्फ मुझे एफर्ट चाहिए, आप सबने अपनी एफर्ट नहीं छोड़नी है इंशाल्लाह, ठीक है।